आज तो आर्मीज के लिए सच में बहुत ही खास दिन है क्योंकि हमारे बीटीएस के सभी मेंबर्स व्यूवर्स पर लाइव आए एंड OT7 लाइव इतने टाइम बाद देखना आर्मीज के लिए सच में खुशकिस्मती की बात है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि इस लाइव में क्या क्या हुआ। ऑल्दो ये बहुत ही ज़्यादा मेसी था क्योंकि जब 7 बीटीएस के मेंबर्स एक साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है उनकी वॉइसेस में। कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। फिर भी हम ट्राई करेंगे हिंदी में समझने का कि लाइव में क्या हुआ। तो सबसे पहले तो जिमिन ने ये लाइव अपने लाइव में स्टार्ट किया था एंड आर्मीज को लगा कि जिमिन का लाइव होगा, बट जैसे उन्होंने देखा तो वहाँ पे सभी बीटीएस मेंबर्स थे। तो पहले एक छोटा सा 2 मिनट का लाइव हुआ जहाँ पर बीटीएस मेंबर्स एक दूसरे से बात कर रहे थे एंड वो बता रहे थे कि वो कोरियो की प्रैक्टिस करे क्योंकि वो लोग ना अपने प्रैक्टिस रूम में थे। फिर उसके बाद RM बोले कि क्या हमारे पास कोई फनी स्टोरी नहीं है, वैसे मैं बताना चाहूँगा कि मुझे ड्राइवर लाइसेंस मिल गया है। एंड ये सुनकर सभी बीटीएस मेंबर्स शेयर करने लगे। फिर जिमिन बोले कि देखो आजकल हम लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड हमें बहुत मज़ा आ रहा है। फिर आनंद ने कहा कि हाँ, धीरे धीरे हमारी कंपनी ना अनाउंस कर ही देगी कि चीज़ें क्या होने वाली है। फिर जिन बोले जंगकुक को देखकर कि देखो तुम बस अपने दिमाग में बोलो और ज़ोर से मत बोलना क्योंकि जंगकुक ना स्पॉइलर देने ही वाले थे। फिर उसके बाद जेहोप बोले मुझे एक नया सूट लेना पड़ेगा क्योंकि 3 शादियाँ हैं एंड मुझे उसे अटेंड करना है। फिर जेहोप बोले कि यूंगी मैरी मी का कॉमेंट अभी भी आ रहा है। एंड फिर जिन बोले कि RM ये लोग बोल रहे थोड़ी सी इंग्लिश में बात करो। तो फिर RM इंग्लिश में बोलने लगे एंड एकदम से बीटीएस मेंबर्स बोले एंड वी आर BTS एंड उसके बाद उनका लाइफ खत्म हो गया था। बट फिर टू एडिंग टू द सरप्राइज ऑफ आर्मीज लाइव फिर शुरू हो गया एंड जिन बोले कि जब भी BTS मेंबर्स अपना लाइव करते हैं तो मैं बस देखता हूँ। तो उसके बाद शुगा बोले हाँ तुम बस देखो। फिर जिन बोले कि देखो नोटिफिकेशन आ गई है एंड उसके बाद जंग को कैमरा को एडजस्ट करने लगे एंड सभी लोग कैमरे के आगे बैठे थे। फिर जंगकुक एक चाइनीज कमेंट पढ़ने लगे एंड इंग्लिश में हेलो कहने लगे एंड फिर ना वी से बात करने लगे कि यार चाइनीज में कैसे बोलेंगे। फिर शुगा बोले कि देखो अभी नया साल नहीं आया है लेकिन फिर भी हम आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहते हैं। उसके बाद जेहोप बोले कि देखो मैं अपने फ़ोन में देख रहा हूँ एंड अभी भी एनकोडिंग दिखा रहा है, यानी पुराना कमेंट अभी हम नहीं देख सकते एंड नया लाइव भी अभी थोड़ा सा हैंग हो रहा है। फिर RM बोले कि देखो नया साल आने ही वाला है, 2025 फिनिश हो रहा है एंड जिन बोले कि हाँ हम लोग बूढ़े हो रहे हैं ना। तो जिमिन हंसने लगे एंड बोले कि देखो यार हम लोग पहली बार लाइव आए इतने टाइम बाद, हम फिर से मिलिट्री की बात करने लगे। तो यूंगी बोले कि नहीं 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 हम मिलिट्री की बात नहीं कर रहे हैं। तो जिमिन बोले कि यार तुम लोग को यही बात करनी है क्या। तो फिर उसके बाद जिमिन बोले कि यार हमें ना कुछ हैप्पी चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए। तो RM बोले कि मैं अभी ना एक गाना प्ले करूँगा एंड जंगकुक फिर जिमिन को बुलाने लगे। फिर उसके बाद हमारे जेहोप एंड जिन बोलने लगे कि इस साल उन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी एंड ये सब कुछ उनके लिए बहुत ही खास है। उसके बाद वो लोग बता रहे थे कि कैसे उनका पूरा साल निकला एंड RM बोलने लगे कि यार 2025 बहुत ही बेकार था एंड मुझे लगता है कि आधा साल तो हमारा मिलिट्री में ही निकल गया, तो अभी हमें आगे और चीज़ें करनी चाहिए। एंड उसके बाद वो लोग दूसरी बातों के बारे में बात करने लगे, जैसे कि RM बताने लगे फिर से कि उन्हें ड्राइवर लाइसेंस मिल गया है। तो सभी लोग हंसने लगे और एक बार तो जेहो बोले कि मुझे लगता है कि एक रूमर है और तुमने ऐसे बोला है बट आर्मीज को विश्वास नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद जंगकुक भी बोले कि हाँ ये तो रूमर ही हो सकती है क्योंकि सच तो नहीं हो सकता है। एंड उसके बाद वो लोग और कुछ ऐसी ही बातें कर रहे थे आर्मीज से और बता रहे थे कि क्या हुआ है रिसेंटली एंड क्या नहीं हुआ है। उसके बाद बीटीएस के सभी मेंबर्स कह रहे थे कि वो लोग सुशी वगैरह खाने जाएंगे एंड वी कह रहे थे कि यार लाइफ को ख़त्म करके कहीं सुशी खाने चलते हैं। तो बीटीएस मेंबर्स बोले कि यार इतनी टाइम बाद तो लाइव आए हैं, तुम्हें अभी से लाइव ख़त्म करना है, चल देंगे कहीं सुशी खाने के लिए, इतनी जल्दी क्या है। एंड उसके बाद में ना जिमिन पूछ रहे थे एक दूसरे से बीटीएस मेंबर्स से कि तुम लोग कब सोते हो। तो फिर वो लोग बोले कि यार आजकल तो हम लोग लेट ही सो रहे हैं, 12-1 तो बज ही जा रहा है। उसके बाद RM बोलने लगे कि यार तुम लोग कुछ ज़्यादा शादियों में जाकर वहाँ पर एंकर बन रहे हो, इतनी शादियों में जाकर एंकर बनने की क्या ज़रूरत है तुम लोगों को। तो उसके बाद बीटीएस मेंबर्स हंसने लगे और कहने लगे कि यार ऐसा भी नहीं है, हमें शादी से इनवाइट आता है इसलिए हम वहाँ पर जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम वहाँ पे कुछ और करने जाते हैं। तो फिर जंगकुक बताने लगे कि हाँ यार ये लोग बहुत शादियों में जा रहे, अब हम लोग को भी शादी में जाना ही पड़ेगा। उसके बाद बीटीएस के मेंबर्स आगे की बात ऐसे ही कर रहे थे एंड वो लोग इतना ज़्यादा बोल रहे थे ना कि पता ही नहीं चल रहा था कौन क्या बोल रहा है। एंड उसके बाद ना वो लोग एक दूसरे का कपड़ा देखकर भी उस पर कॉमेंट पास कर रहे थे एंड सब लोग ना हंसने लगे और बोले कि जिस जिसका जो जो ब्रांड है वो जिस जिस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने वही कपड़े पहने हुए हैं। एंड उसके बाद सब लोग ना जंगकुक से पूछने लगे कि अच्छा तुम अपने अंडरवेयर के बारे में बताओ क्योंकि तुम्हारा तो ब्रांड वही है, और सब लोग हंसने लगे। फिर जिन बोले कि यार मैंने भी ना एक अंडरवेयर तो पहना है बट तुम्हारे ब्रांड का नहीं पहना है, और उसके बाद वो लोग ना बहुत हंसने लग गए।
एंड फिर जिन ने बोला कि चलो ठीक है, अब हम लोग अपना लाइफ खत्म करेंगे। एंड फिर वी बोले कि देखो अब हम जिन के घर जाके एक नया लाइफ शुरू करेंगे एंड देखते हैं कि भाई किसका नाम सबसे ज़्यादा कमेंट में आ रहा है, उसी के घर जाके हम लोग लाइव करेंगे। एंड उसके बाद ना फिर आर्मी सभी बीटीएस मेंबर्स का लाइव कमेंट करने लगी थी कि किसके घर जाएंगे या किसके घर नहीं जाएंगे। तो ये पूरा जो भी मोमेंट था ना, ये बहुत ही ज़्यादा फनी था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। फिर बीटीएस के मेंबर्स ना एक दूसरे के ब्रांड्स के बारे में भी बात कर रहे थे, क्योंकि अब बीटीएस मेंबर्स बहुत सारे ब्रांड के एम्बेसडर्स बन चुके हैं। तो ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार था। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपने बीटीएस का ये OT7 लाइव देखा या नहीं। एंड जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलता है आपसे अगली वीडियो के साथ। अन्यंग।